ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। कौन सा वशीकरण मंत्र? मन मना भव, अर्थात एक मुझ परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाओ। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। सो आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारे दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल ही ऐसा है। कहाँ पर? ये मधुबन की बात हो रही है। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे। दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब
करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। ये बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं रहती। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं। यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव के पास आते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है ना। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना योग बल बनते जाएंगे। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कष्ट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया, आशिक को माशूक मिला है तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम सब आशिकों का एक ही माशूक भगवान है। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता है जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ नई ले लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेरी वेल नोन। अननोन है बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवताओं, बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं।
बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं जो सुनाऊं वह सुनो, झरमुई झरमुई की बातें ना सुनो। कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फ़ायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। किससे श्रृंगार करते हैं? ज्ञान रत्नों से भगवान हमारा बच्चों का श्रृंगार करते हैं। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप की याद की कशिश होती है। याद से ही कष्ट उतरती जाएगी। जो आत्मा में कष्ट लगी हुई है, जंक लगा हुआ है, वो बाबा की याद से, बाप की याद से ही उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां वश में होती जाएंगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सद्गति दाता, और कोई सद्गति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है, जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। सतयुग त्रेता में के लिए वे राज्य देकर जाते हैं ना। फिर द्वापर से तो रावण राज्य शुरू होता है। तो मूल बात है याद की। अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल में केवल बाबा की ही याद रहे। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट जाए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। जब सब ऊपर से नीचे आ जाएं, फिर विनाश होगा और बाप भी जाएंगे तो हम सब भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। ये तो जैसे आप घात हो जाए। बाप जो है पांडव पहाड़ पर कहा, शास्त्रों में तो यही लिखा है ना कि पांच पांडव पहाड़ों पर चल गए लास्ट में और वहाँ जाके गल गए। लेकिन ये पहाड़ों पर जाकर मतलब श्रेष्ठ स्थिति पर, जब उनकी स्थिति इतनी पहाड़ों जैसी ऊंची थी, देहभान जो है वो उनका गल गया था। तो पांडव गल गए मतलब पांडव की स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो गई थी कि उनके पास देहभान बिल्कुल भी नहीं था। आत्म अभिमानी पूरी
तरह थे। ये तो जैसे आपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक मैं ही हूँ और कोई देधारी तुम्हारी सद्गति कर नहीं सकता। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़दौड़, ये है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फरगति दे देते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है मतलब बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। माया बुद्धि योग बाप से बेमुख करा देती है। काम से हार खाते हो तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से ही क्या बनेंगे, जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे ना। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनकर दिखाना है, तभी तो जीत होगी ना, नहीं तो हार खा लेंगे। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमरलोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अमरलोक सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग मृत्यु लोक। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो माया याद बाबा की याद ठहरने नहीं देती। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा क्या करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा गुरु तो घुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। तभी कहते हैं ना याद से याद मिलती है। एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो। जो बाप सर्व का सद्गति दाता है, तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही परमपिता बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते बच्चे ढेरों के ढेर, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ। तुम सब गंवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रुंग साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रुंग, सब्जी के साथ कुछ मिर्च धनिया आदि पहले देते थे, छूटा बोलते थे। अब तो सब्जियों के साथ भी नहीं मिलता। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी, मनमत नहीं मिक्स करनी है। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है। जो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े,
भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं ना। दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए, यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है, परंतु यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। ये हुआ इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को दे रहे हैं। ये जैसे इंसल्ट है, किसकी इंसल्ट है? शिव बाबा की इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरपूर कहा जाता है ना, काल कंटक दूर। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक जाने के लिए। ये है कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचे में ले आते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो देवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका याद मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। जबकि याद में वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सदो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। आज का बाबा का वरदान है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी
तीनों ही एक ही समय शक्तिशाली हो, तब जो है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में सहायता मिलेगी। अच्छा, स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। बाबा कहते हैं अपनी वाणी की एनर्जी का स्टॉक जमा करने के लिए अपने बोल में वाणी में स्नेह लाना है और संयम, बहुत तोल के, बोलने से भी पहले तोलो और तोलने से पहले भी तोलो तब बोलो। तो इस तरह जब करेंगे तो वाणी की एक एक शब्द आपका महावाक्य होगा, एक एक वाक्य आपका महावाक्य होगा और वाणी की एनर्जी भी जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।